करुणा जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में महसूस करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for giving us another day to meditate your word. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया कि हम आपके वचन को अध्ययन करने पाएं। As we gather here, speak, Lord, that we may be benefited. पिता परमेश्वर, आज हम इस मंच पर जो इकट्ठे हुए हैं, प्रभु जी होने दे कि हम आपके वचन से सीखें और आपके नाम की महिमा करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में इस प्रार्थना को करते हैं। Amen. आमीन। We have read a few verses from the epistle to Philippians. हम लोगों ने फिलिपियों की पत्री से कुछ वचनों को पढ़ा है। One important word we find in those verses is to know him. और ये जो दो वचन हमने पढ़े हैं, उनमें से जो महान जो मुख्य बात को हमने क्या जाना है कि मैं उसको जानूं। To know him and to know his power of resurrection. मैं उसे जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। And to know the fellowship of his sufferings. और मैं उनके मृत्यु की सहभागिता को जानूं। Knowing is growing. जानने का मतलब है उसमें आगे बढ़ना। We have been thinking about Christian growth in variety of ways. हम लोग विभिन्न विषयों पर अपने मसीही बढ़ोतरी के संदर्भ में हम लोग सीख रहे हैं। We can grow in Christian life by knowing him. हम लोग मसीह जीवन में प्रभु यीशु को जानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। So I have titled this meditation as Know to Grow. तो आज मैंने इसका जो प्रस्तावना दिया है वो ऐसा है कि बढ़ने के लिए उसे जाने। The goal of Christian life is to know Christ and to be like him. और जो मसीह जीवन का जो महान उद्देश्य ये है कि प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु को बहुत बहुत जानना है। What do you mean by knowing? ये जानने का मतलब आप से क्या तात्पर्य है? We know many people, isn't it? हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सही बात है कि नहीं? All of us know Prime Minister. सभी लोग प्रधानमंत्री जी को जानते हैं। All of us know our President. और सभी लोग हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको जानते हैं। All of us know the great man of God. और सब लोग जो प्रभु के महान जो प्रचारक हैं, दास लोग हैं, उनको जानते हैं। Does it mean that we know all those people experientially? हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि इन सभी लोगों को आप अच्छे से जानते हैं। To know does not mean that we have some introduction about them. और जानने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनके साथ में हमारा वार्तालाप होता है, उनके साथ हम मिलते हैं। Knowing is to have a relationship. जानने का मतलब ये है कि उनके साथ में कुछ तो संबंध है। When angel Gabriel visited Mary, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से भेंट की and declared the birth of Lord Jesus Christ. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी उनको सुनाई। Mary replied like this. और मरियम माता ने इस प्रकार से कहा, I never knew any man. उन्होंने कहा, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। Does it mean that she does not see any man? और उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी पुरुष को देखा नहीं है या जानती नहीं है। Obviously, she knew her father. ये बात सत्य है, वो अपने पिता को जानती थी। And she knew many men who are her relatives. और वो इतना ही नहीं, काफी लोगों को जो उनके रिश्तेदारी में हुआ करते थे उन्हें जानती थी। And she must have seen many men there in the village of Nazareth. और जब नाजरत नगर में रहती थी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा होगा।
What does she mean by saying, I don't know a man? और ये मरियम जो इस बात को कहती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, उसका अर्थ क्या हो सकता है? That means she does not have any relationship with a man. उनका मतलब यही है, किसी व्यक्ति के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। So knowing God is to have a personal, growing relationship with God. और जानने का मतलब यही है कि प्रभु में संबंध रखते हुए उनमें आगे बढ़ते रहना। And growing is knowing is growing in the image of our living Lord Jesus Christ. और जो जानने का मतलब यही है, हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की जो स्वरूप और समानता है, उसमें बढ़ते जाना है। Epistle Philippians talks about the goal of a Christian. और जो फिलिपियों की पत्री है, वो हमें इस बात से अवगत कराती है कि जो मसीही समाज का उद्देश्य क्या है, उसे हमें बताती है। In the following verses in the chapter 3, we come to know that he is pressing towards the goal. और देखिए, जब हम लोग और आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ते हैं कि जो पौलुस है वो जो उद्देश्य है उसकी तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। So the goal of a Christian is to know Christ. तो एक मसीहियत का और मसीह का यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह मसीह को जाने। How do we grow like that? और हम पौलुस की तरह एक तो दौड़ते हुए बढ़ते जाने के लिए क्या करें और कैसे बढ़ सकते हैं? We know Christ at one point of time. और देखिए, उसके लिए क्या है, हमें एक जो बिंदु है, एक जो विशेष बिंदु है कि हमें उस बिंदु तक बढ़ जाना चाहिए, वो उस तक हमें बढ़ना चाहिए। John chapter 17 verse 3 says like this. और यूहन्ना 17:3 में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Knowing true God and knowing Jesus Christ is eternal life. सच्चे परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। So we get eternal life by knowing God and knowing our Lord Jesus Christ. और हम लोग अनंत जीवन पा सकते हैं तो ये कि जो रास्ता हमें बताया गया है, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना। So that means we get salvation by establishing a relationship with our God. तो उसका मतलब ये है कि हम यदि उद्धार पा सकते हैं तो हम अपने परमेश्वर के साथ में संबंध रखते हुए ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। As with all relationships on earth, it begins with an initial meeting or introduction. और जब हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं तो एक विशेष वार्तालाप से ये वचन आरंभ होते हैं। In Paul's case, he began to know him on the way to Damascus. और देखिए, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को कहां से जानना आरंभ किया, जब वे दमिश्क के रास्ते को जा रहे थे। So his initial meeting on the highway to Damascus. और ये देखिए, जब वे दमिश्क के रास्ते को जा रहे थे तब वहां पर एक जो शुरुआती मुलाकात प्रभु से होती है। That was the first meeting of Paul with the Savior. और ये जो मुलाकात है पौलुस और हमारे उद्धारकर्ता की, ये आरंभिक मुलाकात है। The relationship between Paul and our Lord began with that meeting. और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह और पौलुस का जो संबंध है और जो मुलाकात वहां से आरंभ होती है, दमिश्क के मार्ग से। If you go around the people and ask different men and women how they have met their husbands and wives,
you get different stories. यदि आप अपने आसपास जाएं और लोगों से ये प्रतिक्रिया लें कि आप अपने पति या पत्नी से शुरुआती दौर में कैसे मिले, तो आपको अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेंगी। Some people say we know each other right from our childhood. कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो अपने जीवन साथी को बचपन से ही जानता था या जानती थी, We were related to each other and we know each other. और हम पहले से जानते थे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या है, फिर हम लोग हम संबंध कर लिया। Some people say my wife or my husband is my schoolmate when I was in studies. और कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो तब से क्या है, मेरी पत्नी या मेरा पति जो है वो मेरे सहपाठी हुआ करते थे। And some people say that we were co-workers and we became friends and later it became a relationship. कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ हम लोग काम करते थे या नौकरी करते थे, वहां पर हम लोग सहकर्मी थे। इस प्रकार से हमारा संबंध आगे बढ़ा और आज हम लोग एक संबंध में हैं। Some people say it was love at first sight. Just to see her, I fell in love with her. कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मैंने अपने पति या पत्नी को पहली नजर में देखा और उनसे मुझे प्रेम हो गया और हमने शादी कर ली। And others may say that somebody introduced her or him to me at one point of time, and an aliens came, and it was settled that we would get married. और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि किसी के द्वारा हमको ये संबंध मिला, उन्होंने मेरे पति या पत्नी के बारे में मेरे से चर्चा करी, फिर इस प्रकार से हम लोग संबंध में आ गए। The meeting may take place in different ways. तो जो मुलाकातें हैं वो अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में होती हैं। Similarly, meeting our Lord also may take place in different ways. सो हमारे प्रभु यीशु मसीह से भी जब लोगों की मुलाकातें होती हैं, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग समय में होती हैं। Meeting of Paul with the Savior, it was very, very dramatic. और ये जो पौलुस और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात है, बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने वाली मुलाकात है। Till then, he has been persecuting the Christians. और हम जानते हैं पहले जो पौलुस थे वो मसीहों को सताया करते थे। He was on the way to Damascus on the same mission. और जब वे दमिश्क को जा रहे थे तो मसीहों को सताने के लिए ही जा रहे थे। Suddenly something has happened. अचानक कुछ होता है। He has seen light in the noon time. और उन्होंने दोपहर के समय एकाएक बड़ी ज्योति देखी। And our Lord spoke to him. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की। And they came to know each other. और वे फिर एक दूसरे को जाने। That's the first meeting. और वो है पहली मुलाकात। But some people have got different experiences. लेकिन कुछ लोग क्या है, अलग-अलग अनुभव उनके पास है प्रभु से मुलाकात के। Take the case of Timothy. आइए हम लोग तिमोथी का जो विषय लेते हैं। His mother is a believer. और उनकी माता जो है, His grandmother is also a believer. और उनकी मम्मी जो विश्वासी है, उनकी दादी भी विश्वासी है। Right from his childhood, he was trained in the scriptures. और अपने बचपन से ही उन्हें प्रभु के वचन को सिखाया गया है। The faith that is in his grandmother came to his mother. और देखिए, जो विश्वास उनकी नानी में था वही उनकी माता में आया। And the faith that is in his mother also came to Timothy. और इस प्रकार से उनकी माता के द्वारा फिर तिमोथी में भी वो विश्वास आ गया। It's a different kind of meeting. और ये एक अलग प्रकार की मुलाकात है। So we may know God in different means. और हम प्रभु को अलग-अलग तरीके से जान सकते हैं और जानते हैं। We establish a relationship with a meeting. हम लोग
प्रभु से अपना संबंध अलग अलग मुलाकातों के जरिए बनाते हैं। Some people might have met Christ as a young child. और कुछ लोग प्रभु से मुलाकात जब वे अपने युवावस्था में होंगे तब उन्होंने की होगी। Some may have met him in later life. और कुछ लोग अपने युवा अवस्था से आगे की अवस्था में मुलाकात किए होंगे। Some may have met him in some kind of traumatic situation. और कुछ लोग अपने कुछ ऐसे परिस्थितियां जब खराब और गंभीर होंगी तब प्रभु से मुलाकात किए होंगे। Some people know God when they are sick. और कुछ लोग प्रभु से मुलाकात करते हैं जब वे बीमारी में होते हैं। Or Lord may introduce himself to them by performing a miracle in them. और प्रभु उनसे अपनी मुलाकात के जरिए उन्हें चमत्कार करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं। So in this way people may meet God in different ways. देखिए, इस प्रकार से प्रभु भांति भांति तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं। So that's what we mean by knowing God. और ये सब हमने देखा है कि प्रभु को हम किस प्रकार से जानते हैं। The moment we know God, we develop a relationship. और जब हम लोग जब ये जानने लगते हैं प्रभु को, तब हम लोग अपने संबंध की बढ़ोतरी करते हैं। It's a very personal relationship. ये जो है बहुत ही व्यक्तिगत घनिष्ठ एक संबंध है। In other words, you can say it's a one-to-one relationship. और ये आप ये कह सकते हैं ये एक से एक दूसरे का एक संबंध है। We know from John chapter 10, my sheep know me and I know my sheep. हम जानते हैं प्रभु यूहन्ना की 10वें अध्याय में कहते हैं मेरी भेड़ मुझे जानती है, मैं उनको जानता हूँ। So that kind of relationship is with our Lord. और इस प्रकार की जो संबंध हैं हमारे प्रभु से हमारे हैं। If you know him and he does not know you, that cannot be called a relationship. और देखिए, आप उनको जानते हैं, वे आपको नहीं जानते हैं, या वे आपको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते, इसे हम संबंध नहीं कह सकते। If the Lord knows you and you do not know him, that also cannot be called a relationship. यदि प्रभु आपको जानते हैं, आप प्रभु को नहीं जानते हैं, इसको संबंध कहा ही नहीं जा सकता। It was something that was established between two persons with the initiative of the two. और देखिए, एक या ये दो लोगों के बीच में जो एक घनिष्ठ संबंध होता है, जान पहचान एक दूसरे को होती है, उसी को संबंध बोला जाता है। Once you met somebody, we have to cultivate relationship. जब हम लोग किसी से मुलाकात करते हैं तो हमको क्या संबंध बनाना पड़ता है, आगे बात को बढ़ानी पड़ती है। Suppose we meet somebody and we introduce ourselves to each other and afterwards leave one another. और देखिए, जब हम लोग किसी से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे का हम लोग परिचय लेते हैं, अपना परिचय देते हैं, उसके बाद हम लोग वहां से चले जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। Afterwards there is no contact and no phone call and never converse each other. यदि मान लीजिए उसके बाद में ना कोई फोन पर बातचीत है, ना किसी प्रकार की मुलाकात नहीं है, that relationship cannot be continued. और इस प्रकार के संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। But the relationship should be continued and cultivated. और इसलिए जो संबंध हैं वो बढ़ते जाना चाहिए और वे निरंतर संबंध में बने रहना चाहिए। To cultivate a relationship, it requires time. और जो संबंध बनाने के लिए, अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, इसमें समय तो लगता है। Two people should spend time with each other for them to have a right relationship. और जब दो लोगों के बीच में जब रिश्ता बनता है और आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों को टाइम निकाल के एक दूसरे से मेल मुलाकात बातचीत करना है। We know our Lord by one meeting. और एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति से एक पहली मुलाकात करते हैं, and we know the Lord with one meeting. और
जब एक व्यक्ति प्रभु से पहली मुलाकात में मिलते हैं तभी वो प्रभु को जान जाते हैं, And afterward, the relationship with the Lord should continue and should be cultivated. और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु को जान जाते हैं तो हमारा जो प्रभु के साथ रिश्ता है वो आगे बढ़ना चाहिए। We can only know him as he has chosen to reveal himself to us. और हम इस प्रकार से उनको जान सकते हैं कि प्रभु ने हमको चुना है और ये प्रकट किया है कि हमको भी कि प्रभु के हम लोग चुने हुए हैं। Supposing we have a friend, एक उदाहरण लेते हैं, हमारा एक मित्र है, we can know about him to the extent he has revealed himself. और जब हमारा मित्र है तो हम वो उसके बोलने के पहले ही हम उसके बारे में जान जाते हैं। Some people do not disclose their secrets even in a long relationship. और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपने जीवन के कुछ रहस्य की बातें रहती हैं, वे दोस्त रहते हुए काफी लंबी समय के बाद में भी वो अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करते। We can also know our Lord only to the extent he has revealed himself. और इस प्रकार से जो प्रभु ने हमको प्रकट किया है उसके द्वारा हम जान सकते हैं उन्हें। We cannot know him by our feelings or experiences. और हम प्रभु को अपने अनुभव, अपनी भावनाओं से नहीं जान सकते। How did he reveal himself? और प्रभु हमें अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? He revealed himself in his word. प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा प्रकट करते हैं। We come to know him through his word, which tells us of him. और हम लोग जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं और प्रभु का वचन हमें प्रभु के बारे में बताते हैं। In the Old Testament points ahead to Christ. और पुराने समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह पुराने समय में भी थे तो उनको जानने का एक अलग तरीका था। The New Testament tells us of his life, death, and his resurrection and his present reign in heaven. और जो नया नियम है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है उसे प्रकट करते हैं, उसे बताते हैं। So we can know God only through these scriptures. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पवित्र इस वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। Some people say that I have spoken to God last night in a dream. और कुछ लोग कह सकते हैं कि पिछली रात मुझे सपने में प्रभु से मैंने बात की है। Every night we have habit of interacting with each other, and I converse with God. और रात में क्या है, मेरी आदत है कि सपने में प्रभु आते हैं और मैं उनसे बातचीत किया करता हूँ। That has there is no such evidence in the scripture. और इस प्रकार से वचन में कोई भी ऐसे बातें हमें नहीं बताई गई, ऐसी कोई भी गवाही नहीं दी गई है। Whatever he wants to reveal, he has revealed in his word. प्रभु जो कुछ भी हमें प्रकट करना चाहते हैं और प्रकट करते हैं अपने वचनों के द्वारा उन्होंने प्रकट कर दिया है। So we can only know him by studying the scriptures. और प्रभु का बारे में हम अध्ययन यदि कर सकते हैं, हमारे पास एक ही साधन है, वो है प्रभु का वचन। One thing we should not forget. और पहले एक बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। We can never know him fully. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम प्रभु को पूर्णतः कभी जान ही नहीं सकते हैं। Because he is finite and he is infinite and we are finite. क्योंकि प्रभु क्या है, असीमित है और हम लोग सीमित हैं। Never should we think that we can completely know him. हमें कभी भी इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि मैं प्रभु को पूरी रीति से जान जाऊंगा। We can come to know him only to the extent he has revealed himself. और हम प्रभु ने जितना हमें प्रकट किया है उसी सीमा तक जान सकते हैं। So we should have a regular habit of studying the scripture.
इसलिए हमें प्रभु को जानने के लिए हमें निरंतर रोज प्रभु के वचन को पढ़ते रहना चाहिए। Some people read and study Bible कुछ all their लोग life, कुछ लोग बाइबल क्या वचन पढ़ते हैं और अध्ययन करते रहते हैं अपने पूरे जीवन में, but they never got to know Jesus intimately. लेकिन उन्होंने एक घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ नहीं बना पाया और वे जान नहीं पाए। Some people might have read the whole Bible several times, कुछ भाई बहन क्या है काफी समय कई बार उन्होंने बाइबल को उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कई बार पढ़ दिया है, but never come to an intimate relationship with Him. लेकिन उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ता बन ही नहीं पाया। How can we get a right relationship with Him? और हम लोग एक घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ किस प्रकार से बना सकते हैं? Not simple or mere reading of the scripture can help. केवल वचन को पढ़ते रहना है एक साधारण रीति से क्या इस प्रकार से हम रिश्ता बना सकते हैं? John chapter 14 verse 21 says like this. और यूहन्ना 14 और 41 वचन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। अंकल John 14:21. हम लोग 14 अध्याय और 21 वचन में यूहन्ना के इस प्रकार से पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 का 21। He who has my commandments keeps them, he it is who loves me, and he who loves me shall be loved by my Father, and I love him and will disclose myself to him. जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। So here we can see the sequence here. और हाँ, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं। One has the commandments. एक क्या है कि जो हमारे पास आज्ञा है, He must have come to know them through the scriptures. और हम प्रभु परमेश्वर को वचन के माध्यम से ही जान सकते हैं। If you just have the commandments, you cannot know God. केवल आपके पास आज्ञाएं हैं, उसके द्वारा प्रभु को आप नहीं जान सकते। One who has commandments and keeps them can have a relationship. जिसके पास आज्ञा है उसे उस आज्ञा को मानने की भी आवश्यकता है। Here it is written, he who has commandments and keeps them, he it is who loves me. और देखिए किस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जिन किसी के पास आज्ञा है और वे उन्हें मानते हैं तो वे मुझसे प्रेम रखते हैं। Somebody who reads the commandments and keep them is the one who loves God. और देखिए एक व्यक्ति जिसके पास आज्ञा है वह उन्हें मानता है और प्रभु से प्रेम रखता है। If he loves God, he will be loved by the Father. और जब वो प्रभु से प्रेम रखता है तो वो परमेश्वर पिता के द्वारा भी प्रेम किया जाता है। And note the last point. And I will love him and will disclose myself to him. और देखिए आखिरी के जो वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। So when can God disclose to us? So अब सवाल ये है कि प्रभु हमें कब अपने आप को हमें कब प्रकट करते हैं? Not when we have the commandments. जब क्या हमारे पास आज्ञा होती हैं तब? But when we keep the commandments. नहीं, जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं। When once we keep the commandments, it means that we love God. और जब हम लोग आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं उसका मतलब ये है हम प्रभु से प्रेम करने लगे हैं। Eventually God also loves us. और उसके बाद में क्या परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। And our Lord Jesus Christ also loves us. और हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करने लगते हैं। Then what will he do?
तब देखिए वो क्या करेंगे, He will disclose himself to him. और जो व्यक्ति प्रभु से प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। So how can we have an intimate relationship? तो अब सवाल ये है कि हमारा प्रभु के साथ में घनिष्ठ संबंध कैसे हो जाए। If we have the commandments, that doesn't help. और यदि आपके पास आज्ञा ही आज्ञा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता प्रभु से हो गया है। If you have just read the scriptures all through your life, it doesn't help. और आप ये भी नहीं है कि आप वचन को तो पढ़ते हैं, और वचन पढ़ने के द्वारा आप सोच रहे हैं कि मेरा तो प्रभु से घनिष्ठ रिश्ता है। Read the scriptures and keep them. वचन को पढ़ना है और वचन का पालन भी करना है। Then he will disclose himself. तब प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर देंगे। So Jesus reveals himself when we not only read the scriptures, but when we follow him. So प्रभु यीशु मसीह जब हम वचन पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे जीवन में हमें प्रकट करते हैं। God speaks through his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। And we also can speak to him. और हम भी प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। We can speak to him through prayer. हम प्रभु से प्रार्थना के जरिए बातचीत कर सकते हैं। Sometimes we think I don't know how to pray. और कुछ समय हमें ऐसा लगता है कि मुझे मालूम नहीं है मैं किस रीति से प्रार्थना करूं। I don't know the right words to pray. मैं प्रार्थना में मुझे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मुझे ये भी नहीं मालूम है। But God, the Holy Spirit is there indwelling in us. लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें वास करते हैं, He will translate the words he'll translate the words and convey it to God. और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं जैसे भी शब्दों में, पवित्र आत्मा जो वास करते हैं वे उन शब्दों को अनुवादित करके परम पिता को पहुंचा देते हैं। Not only does he translate the words, और इतना ही नहीं कि वे हमारे शब्दों को अनुवाद करें, but also our feelings, our emotions, and our deep longings. और हमारे गहरी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को भी प्रभु के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। This way there can be a two-way relationship with God. और इस प्रकार से ये दो जो कार्य है कि हम प्रभु से घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं। Reading the word of God and praying. और हम लोग वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। That's a two-way traffic. और इस प्रकार से हमें दो रास्ते दिए हैं प्रभु से घनिष्ठ रिश्ता बनाने का, वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है। In this way we can establish a relationship with God. और इस प्रकार से हम लोग प्रभु के साथ में, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं। And that's what we call it here as knowing God. इस प्रकार से हम कह सकते हैं हम प्रभु को दिन प्रतिदिन जानते चले जा रहे हैं। If you see verse 8 of the same chapter, आइए हम लोग उसी अध्याय का 8वां वचन पढ़ते हैं, फिलिप्पियों 3:8। But indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। Apostle Paul here says that what all I have, I count all things lost. और पौलुस कहते हैं जो कुछ भी मेरे पास है मैं सबको हानि समझता हूं। Why he counts all things lost? और ये पौलुस सभी वस्तुओं को हानि क्यों समझ रहे हैं? For the excellence of knowledge of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की उत्तम ज्ञान के कारण।
for the excellence of knowing Christ. और प्रभु यीशु मसीह को जानने की उत्तमता के कारण वो वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं और वे हानि के जैसे हो जाती हैं। For the excellence of the knowledge of Christ, Paul counts all other things lost. और पौलुस प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता का जो जानने का उत्तमता का ज्ञान है उसके कारण वो जो और वस्तुएं उनके पास है उनको वो हानि समझते हैं। So we can now understand that to know Christ is the greatest gain. और अभी हम लोगों ने जाना है प्रभु को जानना एक महान लाभ है। So to know is to gain. और प्रभु को जानना एक लाभ की बात है। We already came to know that this knowing is not a simple knowing, but it is knowing by experience. और देखिए ये मतलब प्रभु को एक साधारण रीति से जानना का मतलब नहीं है, प्रभु को अनुभवों के साथ जानना है। The second way we know him is to know his power of resurrection. और दूसरा जो जानने का जो मार्ग है, दूसरी जो बात है वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम जान सकते हैं। The more time you spend with him, the more you will become different. और देखिए जितना आप प्रभु को जानेंगे, जितना आप वचन को अध्ययन करेंगे, उतना आप एक अलग रीति से दिखाई देने लगेंगे। That means you are growing in him and you are conformed to his likeness. और देखिए उसका मतलब ये है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु के स्वरूप को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। So the goal of Christian life is also to be like Christ. और मसीह जीवन का उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना। Then what do we understand by knowing the power of his resurrection? और ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानने का अर्थ क्या हो सकता है? Apostle Paul experienced the power of resurrection on the way to Damascus. और देखिए प्रभु जो पौलुस पतरस हैं जब दमिश्क के रास्ते को जा रहे हैं, पुनरुत्थान की क्या सामर्थ्य है उन्होंने उस रास्ते में जाना। Apostle Paul is going to Damascus with a fervent zeal to persecute Christians there. और पौलुस एक बड़ी चाहत के साथ जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा दमिश्क में और जो कलीसियां हैं उनको बहुत बुरी तरीके से सताऊंगा। All of a sudden in the noon time when the sun was very bright, और वे चले जा रहे हैं, दोपहर का समय है और सूरज चमक रहा है, सूरज अपनी पूरी चमक के साथ में खुल रहा है। A great light is seen. और ये एक महान ज्योति दोपहर के समय में चमकती है। And a voice is also heard. और देखिए और वो चमक के साथ साथ में आवाज को भी सुना गया। And then Saul became flat. और देखिए जो साउल है वो गिर पड़ते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। And he could not see also. और वे आसपास उनके साथ में जो सिपाही वगैरह थे वो उनको भी नहीं देख पाते। Then he was taken to Ananias. और उसके बाद में वे अनन्या के घर में ले जाए जाते हैं। He prayed for Saul. और अनन्या ने साउल के लिए प्रार्थना की। And he started seeing them. और जब प्रभु के दास अनन्या ने प्रार्थना की, पौलुस देखने लगते हैं। But seeing the world in a different way. लेकिन अब वो दुनिया को एक दूसरे नजर से, दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। Now whatever that is counted loss for him is now counted gain for him. और जिन चीजों को वो लाभ जो हानि जो समझे हैं, अभी वो क्या लाभ की तरफ बढ़ने लगे। Whatever that is counted gain for him till now is now seen to be a loss for him. और जिन चीजों को वो अपनी उपलब्धि समझ रहे थे, लाभ की चीजें समझ रहे थे, अभी वो उन चीजों को हानि समझ रहे हैं। So that's how Apostle Paul experienced the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ.
और जो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ आती है, तब हम लोग जो चीजें हैं हमारे पास उनको हम हानि समझने लगते हैं। The same resurrection power is necessary for a believer और to be victorious over sin. उसी प्रकार का जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है एक विश्वासी को आवश्यकता है। बेटा, To overcome sin, the same kind of resurrection power is required. उसी प्रकार से हम सभी विश्वासियों को उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य की आवश्यकता है। In Ephesians chapter 1 verses 19 to 20, also Paul says this. और हम लोग इसी प्रकार के वचनों को हम लोग फिलिपियों 3 और 19 और 20 में भी पढ़ सकते हैं। And in Romans chapter 8 verse 11 also he speaks like. हम लोग रोमियो 8 का 11 में भी इस प्रकार से पढ़ते हैं। We'll read that verse, Romans chapter 8 verse 11. आइए हम लोग उन वचनों को रोमियो 8 का 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who has raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who indwells in you. हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। It means that the power of the Holy Spirit is necessary to defeat Satan by raising Jesus from the dead. तो हम लोग इस वचन का अर्थ इस प्रकार से समझते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, जो शैतान के कार्य है, उनको हरा देता है, उनको नाश कर देता है। And the same power indwells in every believer. और वही जो सामर्थ्य सभी विश्वासियों में वास करती है। It gives us power over the indwelling sin. और जो वे इस सामर्थ्य को जो छुपे हुए पाप हैं, जो रहस्य में पाप हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। A believer can be an overcomer, can be victorious only by the power of the resurrection which is there in the Holy Spirit. और एक विश्वासी अपने पाप में जीवन से यदि विजय प्राप्त करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से विजय प्राप्त कर सकते हैं। Knowing him and knowing the power of resurrection makes him victorious. और प्रभु यीशु मसीह को जानना और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना एक विजय है। Another word we find here, not only to know the power of resurrection, but also to know the fellowship of his sufferings. और हम लोग देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी समानता को प्राप्त करूं। What do we mean by knowing the fellowship of his sufferings? और प्रभु के दुखों में सहभागी होने का तात्पर्य अर्थ क्या हो सकता है? What happens to us if we know the fellowship of his sufferings? यदि हम लोग प्रभु के दुखों की सहभागिता को समझेंगे तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? Hebrews chapter 5 verse 8. और इब्रानियों 5 का 8 में इस प्रकार से लिखा है, There it's written, Jesus learned obedience through the things he suffered. और हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। Does it mean that Jesus is disobedient till then? और हम लोग ये जानते हैं इस वचन से कि दुखों के समय में भी प्रभु यीशु मसीह अनाज्ञाकारी नहीं रहे। That does not mean that he is disobedient till he suffered. और उसका मतलब ये नहीं है कि जब वो दुख सह रहे थे तो उन्होंने आज्ञा माननी छोड़ दी। He has received the test of obedience only when he suffered.
Uncle, once again. He could experience the test of obedience only when he suffered. और वे अपने अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं जब वे दुख से गुजरते, And he succeeded in the test. और हमारे जो आज्ञाकारिता का जो प्रमाण हम तभी दे सकते हैं जब हम लोग दुखों से गुजरते हैं. So that's why it's written here, Jesus learned obedience through the things he suffered. और हम यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, दुखों में भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी. So we also, by knowing the fellowship of his sufferings, we can learn obedience. और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की दुख में सहभागी होते हैं, उसको जानते हैं, हम लोग आज्ञा मानना सीख सकते हैं. By knowing the power of his resurrection, we can overcome sin. और हम लोग पुनरुत्थान की सामर्थ को जानते हुए हम आज्ञा मानना सीख सकते हैं. By knowing the fellowship of his sufferings, we can learn obedience. और हम लोग उनके दुख को समझते हुए, उसकी दुख की सहभागिता को समझते हुए आज्ञा मानना सीख सकते हैं. So we should be knowing him, his power of resurrection, and the fellowship of his sufferings. तो हम लोग प्रभु को जाने, दुखों की सहभागिता को जाने और प्रभु को जाने. So these three are very, very important. तो ये जो 3 बिंदु है बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है. Know him personally. प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानना. Know the power of his resurrection. और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना. Know the fellowship of his suffering. और प्रभु यीशु मसीह की दुखों की सहभागिता को जानना. And as you know like this, you will grow. और इस प्रकार से जब आप जानेंगे, तब आप अपने मसीह जीवन में बढ़ने लगेंगे. You will grow in the likeness of Christ. और आप लोग प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ने लगेंगे. That's the goal of any Christian. और ये हर एक विश्वासी का, एक मसीह का एक उद्देश्य होना चाहिए. So let us develop that relationship with him. आइए हम लोग इस प्रकार का संबंध प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाएं. The relationship should be very intimate and personal. और जो रिश्ता है प्रभु के साथ में, वो घनिष्ठ होना चाहिए और व्यक्तिगत होना चाहिए. So we know that our growing depends on knowing him. हम जानते हैं कि हमारी जो बढ़ोतरी है मसीह जीवन की, प्रभु यीशु मसीह के जानने के ऊपर ही आश्रित है. May God help us to grow like that. हमें परमेश्वर इन 3 बिंदुओं में बढ़ने के लिए सहायता करें. Thank you so much, Uncle, for a wonderful study.